हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीटली एक ऐसे ऑटो स्टॉक के बारे में जो कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आज के दिन अगर देखोगे तो मैक्सिमम ऑटो स्टॉक्स हैं वो या तो अपने ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं या उससे भी ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज के इस लेवल्स के अंदर, आज के इस जोन के अंदर, टाइम के अंदर मैं एक ऐसा स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जो वैल्यूएबल भी है, जिसकी ग्राउंड में भी बहुत अच्छी पकड़ है, और तीसरी चीज जिसकी फ्यूचर में एक ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तो दोस्तों, आज अपन जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की जो हर चीज है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। इसकी पॉजिटिविटीज क्या है, इसका जो ईवी के अंदर प्रेजेंस है वो आगे आने वाले टाइम में कैसे एक आसान या डिफिकल्ट रहने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे, और अगर इसकी प्रेजेंस होगी तो वो किन फैक्टर्स हैं जो जिसके आधार पे इसकी प्रेजेंस है वो बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके बाद में किन लेवल्स पे अपन को बाई करना चाहिए और कहां तक अपन को इसके टारगेट है वो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, कुछ भी इस वीडियो के अंदर मिस नहीं करना है, ताकि जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे समझ में आ सके। तो दोनों को कवर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें, जो इसके लिए पॉजिटिव चीजें हैं और जो इसके लिए नेगेटिव है या फिर इसके लिए जो चैलेंज बनने वाले हैं, उन दोनों चीजों को यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे पॉइंट वाइज जो सबसे पहली चीज आपको बताने वाला हूं वो है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। आज आप हीरो मोटोकॉर्प को कंपेयर करोगे किसी भी टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनी से, तो हीरो से बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता किसी का है। एक गली गली, एक नुक्कड़ नुक्कड़, हर जगह यहाँ पे आप जहाँ पे भी देखोगे आपको हीरो के पार्ट्स मिल जाएंगे, हीरो के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, हीरो मोटो की जो सर्विसेज हैं वो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर। दूसरी यहाँ पे जो इसके अंदर है वो है डोमेस्टिक ब्रांड वैल्यू। आप हीरो को कंपेयर करो किसी और से जिसके अंदर 100 से 150 सीसी इंजन जो जनरली डोमेस्टिक डिमांड की जाती है जनरल पब्लिक के द्वारा, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, सबसे ज्यादा जिसकी ब्रांड वैल्यू है आज के दिन इंडिया में, वो टॉप कंपनीज में आता है यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। तो उसके बाद में सेलिंग के अंदर भी आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ व्हीकल सेल किए जाते हैं उसमें भी यहाँ पे टॉप पे आता है हीरो मोटोकॉर्प। और टेक्नोलॉजी हो गया, मेंटेनेंस हो गया व्हीकल्स का, वो सारी चीजें जो आप ग्राहक की रेटिंग्स देखोगे तो उसके अंदर ग्राहक का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हीरो के अंदर जो आता है वो बाकी कंपनीज के अंदर एज ए ग्राहक यहाँ पे नहीं आता है। इंडियन कस्टमर के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन कस्टमर जो सोचता है, जो उसकी थिंकिंग है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं कर पाया, आज आप देखोगे तो स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है 2745, अराउंड 2% फ्रॉम लास्ट डे, मतलब 2% अप था आज लास्ट डे से। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे, इसका 1 ईयर का चार्ट देखोगे, 6 मंथ का चार्ट देखोगे, तो ये आपको थोड़ा सा जो है 6 मंथ में नेगेटिव जो रिटर्न है वो यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। उसका जो रीजन है वो ये है कि कंपनी का आगे का अभी तक उन्होंने जो प्लान है वो फुल प्रूफ प्लान है, वो यहाँ पे नहीं बताया कि ईवी के अंदर कैसे उतरने वाले हैं। उसका रीजन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जो कंपनी है वो यहाँ पे क्या सोच रही है वो सोचने की, यहाँ पे समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के पास फंड की कमी नहीं है। कंपनी बहुत पुरानी जो स्टेबलाइज्ड कंपनी है, और जो आज जो नई कंपनीज के अंदर ओला इलेक्ट्रिक मान लो या फिर टीवीएस ने भी अभी कदम रख दिया, ये सारी चीजों जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है उससे तो अगर आप देखें तो बहुत पहले हीरो मोटो जो है इलेक्ट्रिक में उतर सकती थी, लेकिन ये क्या स्लो ये चीजें देख रही है, उनके रिजल्ट्स है उनको देख रही है ताकि उनका रिजल्ट्स का असेसमेंट हो सके। तो इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जो ये बता रही है कि मार्च 2022 तक हम हैं यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंस लाने वाले हैं, तो वहां तक ये पहुंचने से पहले असेसमेंट कर लेगी, रिस्क असेसमेंट कर लेगी। मेरे हिसाब से ये कंपनी के लिए बेटर होगा, क्योंकि फंड किसी और का लग रहा है, रिसर्च
रिसर्च बहुत सारी कंपनीज कर रही है, लेकिन इसका जो है एक अल्टीमेट फायदा वो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे लेती हुई दिख रही है, क्योंकि इसका जो ब्रांड वैल्यू है, जो कस्टमर का बिलीव है, और तीसरी चीज अगर ये ईवी में उतरती है तो सेम जो पार्ट्स हैं, जो बाइक्स के 100 सीसी की रेंज में जो बाइक्स हैं, उनके जो टू व्हीलर्स हैं, इसके जो स्कूटीज हैं, उनके सेम पार्ट्स के थ्रू अगर ये मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो उतरेगी, तो इसके लिए मेरे हिसाब से इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि इसके जो एग्जिस्टिंग उन पार्ट्स से और उन पे जो काम किए हुए लोग हैं, और उनकी एक लंबी चेन है ऑल ओवर द इंडिया। तो एक जो ग्राहक है उसको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि हीरो की इलेक्ट्रिक बाइक या हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी वो जब लेगा तो उसको एक सीधा सा बेनिफिट मिल जाएगा कि उसको सर्विस कराने के लिए तुरंत जो है यहाँ पे उसके पास में ही उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आप देखोगे अभी इंडिया से फोर्ड है, उसने डिपार्चर कर लिया वापस, अपने कंट्री, अपनी फैक्ट्रीज है उनको क्लोज करना पड़ा। तो उसका जो मेन रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस सिचुएशन को कंपेयर करूं तो उसमें जो मेन टॉप रीजन्स में एक रीजन ये था कि जो फोर्ड्स की जो कस्टमर जो बताते हैं, कस्टमर का जो रिव्यू था उसके अंदर जो फोर्ड की सर्विस है वो यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। फोर्ड गाड़ी बहुत अच्छी है, फोर्ड की सारी जो उसके फीचर्स हैं वो बहुत एडवांस है, लेकिन उसकी सर्विस है वो नहीं मिल पाती आसपास। और हीरो है, उसकी सर्विस आप देखोगे लोकल से लोकल एरिया के अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन्हीं कंपोनेंट के साथ हीरो रिसर्च करके ईवी में उतरती है तो उससे बड़ा माइलस्टोन हीरो के लिए कोई नहीं हो सकता गाइस। और उसके कंपटीशन में मेरे हिसाब से फिर उसके बाद में कोई कंपनीज यहाँ पे नहीं टिकने वाली। तो एज ए लॉन्ग टर्म बुल ये एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि अगर 2000 से देखें तो लगातार कंपनी ने 200-150 रुपए से स्टॉक लगातार यहाँ पे रिटर्न देता चला गया लगातार। अभी ये एक साल के अंदर देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इवन मैं बोलूंगा डाउन ही गया है, क्योंकि इतने अच्छे बुल मार्केट में अभी ये डाउन पड़ा है, वो भी ऑटो सेक्टर। ऑटो जो टॉप परफॉर्मर है यहाँ पे आज के टाइम पे अगर अपन देखें तो उसके अंदर भी ऑटो सेक्टर में एक स्टॉक है जो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मैंने आपको रीजन समझा दिए और ये भी बता दिया कि जो मार्च 2022 है उस तक कंपनी का ये कहना है कि हम जो है इसके अंदर ईवी के अंदर स्लोली यहाँ पे उतरने की ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। तो इन जो मुद्दे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए, इतनी सारी पॉजिटिविटीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में कुछ 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें, दोनों चीजें देखेंगे तो बैलेंस में आप एक डिसीजन ले पाओगे, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। वो सारी चीजें आप जो है इन सारी चीजों को कंपेयर करके ही यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसके अंदर जो सबसे मेन है वो है जो ईवी मार्केट है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है उसके अंदर एक कंपटीशन है वो बहुत काफी आ गया है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर आ गए हैं जो नए हैं, जो अपन ने कभी नाम भी नहीं सुना था व्हीकल्स के अंदर, टू व्हीलर व्हीकल्स के अंदर। जैसे आप ओला इलेक्ट्रिक का बात कर लो, तो आज अगर वो मार्केट में उतरती है तो उसका मार्केट कैप काफी अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे निकलेगा, अगर अपना आईपीओ लेके आती है। हो सकता है हीरो मोटोकॉर्प, अभी असेसमेंट अपन नहीं कर सकते कंपनियां कहां तक वैल्यू जाएगी, लेकिन अगर वो आईपीओ लेके आती है तो डेफिनेटली उसका एक रीजनेबल मार्केट कैप निकल के आएगा, एक अच्छा खासा वेटेज वाला। और आज हीरो मोटोकॉर्प की देखें तो 52,000 53,000 के बीच में, करोड़ के बीच में यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प का है। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव चैलेंज है कि इसके कंपटीशन में जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर रही है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टू व्हीलर सेगमेंट में स्पेशली देखोगे तो कंपनीज बहुत सारी आ गई हैं, बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन है इन सालों के अंदर किया है। उसके बाद में एक जो मुझे लगता है चैलेंज बोलूंगा, इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगा, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ, हीरो है, हीरो का मेंटेनेंस कम है, कस्टमर रिव्यू अच्छा है, हीरो की गाड़ियों की बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो
आज की जनरेशन की जो कंपनी जा रही है, जो आज की जनरेशन की कंपनी जो फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, क्या हीरो अपने ईवीज के अंदर वो फीचर्स है वो प्रोवाइड कर पाएगा? क्या वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाएगा जितना बाकी कंपनीज यहाँ पे आज के मार्केट के अंदर कर रही है? तो वो एक इसके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजों की बात की और उसके अंदर ये भी बताया कि आज के इस हाई वैल्यू मार्केट के अंदर एक अच्छा स्टॉक जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छी रेट के अंदर अच्छा स्टॉक है, अपन को एक्यूमुलेट करने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये था इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली यहाँ पे आप मेल कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट में आप टाइप करके आपका आंसर क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।